नमस्कारम फ्रॉम तिरुपति। देखो हमारा स्वागत किसने किया, बारिश ने। आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं आई हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए और हमारा दर्शन हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पे दर्शन करना या फिर कहाँ स्टे करें, किस टाइप से कुछ दर्शन करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है बट आपको डिटेल में मैं सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, देख रहे हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हो गई है, तो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा हमारी हालत ख़राब हो गई भाई। और बिल्कुल भी यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ क्लिक नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए। बहुत ज़्यादा रश था। यूजुअली यहाँ पे भीड़ कम होती है पर पता नहीं क्यों इन दिनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे पवित्र स्थल के बारे में जहाँ हजारों लाखों लोग अपनी श्रद्धा एवं आस्था के साथ हर दिन दर्शन के लिए आते हैं। तो आज है हम तिरुपति बालाजी के इस प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, जो समर्पित है भगवान वेंकटेश्वर जी को, जिन्हें भगवान विष्णु का भी रूप माना जाता है। तो मैं निकल चुकी हूँ अपने लोकेशन तिरुपति बालाजी के लिए और मैं जाने वाली हूँ बाय ट्रेन। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेन, बस या फ़्लाइट करके भी आ सकते हो, जैसा आपको इजी पड़े आप वैसे आ सकते हो। फ़्लाइट करके आप डायरेक्ट तिरुपति तक भी आ सकते हो या फिर आप चेन्नई जाके वहाँ से भी बाई बस या फिर कार वगैरह से भी आ सकते हो। यहाँ पे आने के लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। गुड मॉर्निंग। ये हमारा पहला दिन है तिरुपति में। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं आपको लेके जा रही हूँ बहुत बढ़िया से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलता है। इवन आप नॉर्थ इंडियन ढूंढ रहे तो भी, साउथ इंडियन ढूंढ रहे तो भी, आंध्रा थाली, महाराष्ट्रन थाली, राजस्थानी, एवरी काइंड ऑफ थाली यहाँ पे मिलती है। और ये जो रेस्टोरेंट है वो आपको स्टेशन से थोड़ी दूरी पर वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर तिरुपति में भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जिसे आपको विज़िट ज़रूर करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो, जिसके लिए आप लोकल व्हीकल या फिर ऑटो करके भी जा सकते हो। तो बिना किसी देरी किए हम चलते हैं अपने आज की लोकेशन के लिए, जिसको मैं कवर करने वाली हूँ। तो अभी हम हैं श्री पद्मावती अम्मावारी टेम्पल में, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के पहले इस मंदिर का दर्शन करना अति आवश्यक होता है या फिर सर्वप्रथम माना जाता है। और इस मंदिर में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 11:30 से पहले या फिर 12:30 बजे बाद आना पड़ेगा, क्योंकि 11:30 से 12:30 के बीच में सफाई के कारण ये जो मंदिर है वो बंद रहता है। और यहाँ पे आपको 3 टाइप के दर्शन मिलेंगे। एक तो बिल्कुल फ्री होगा जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, और दूसरा होता है 50 रुपीज़ जिसमें चार्ज करेंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ा जल्दी 1.5 आवर के अंदर दर्शन करा देंगे। जो तीसरा होता है 200 रुपये पर पर्सन का या फिर 1000 का, जिसमें आप डायरेक्ट मंदिर में स्पेशल दर्शन करते हो, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट का दर्शन लगेगा। और ये जो मंदिर है वो आपको तिरुपति बालाजी से सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप ऑटो करके भी आ सकते हो या फिर पर्सनल व्हीकल पे भी आ सकते हो। मंदिर के इस गर्भगृह में माता पद्मावती जी का एक भव्य मूर्ति स्थापित है। बारिश गड़ू पट्टू माँ गड़ू पट्टो बारिश बारिश देवलो देखा। तो अब जाने वाली हूँ मैं अपनी दर्शनम की टिकट लेने के लिए।
तो जैसे कि बहुत लोग आते हैं तिरुमाला में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि दर्शन करना कैसे है, टिकट वगैरह का काउंटर कहाँ मिलेगा, कैसे करना है। तो उस बारे में जानने के लिए हम आपको आज बताएंगे कि आप कहाँ से दर्शन के लिए टोकन ले सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं और भी बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप तिरुमला आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने के यहाँ 3 वे है। एक है सर्वदर्शन, जिसमें आप बिना टिकट के आपको सिर्फ लाइन में लगना होगा। बट उसके लिए कैसा होता है कि आपको हो सकता है कि 7 से 8 घंटे या 10 घंटे, ये सब डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, तो वो आपको टाइम लगेगा। और हाँ, अगर आप लाइन में लगते हैं सर्वदर्शन या किसी भी लाइन में, तो अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अंदर खाने का, पीने का, हर एक चीज़ का व्यवस्था रहता है। और दूसरा है वे दर्शन करने का स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जो कि आपको जब आप तिरुपति में उतरेंगे स्टेशन पे, उसके ही आसपास बहुत सारे भवन हैं, जैसे श्रीनिवास भवन, विष्णु भवन और एक है भूदेवी भवन, जिसके पास आप जाके टोकन ले सकते हैं। उसको टोकन लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको 8-10 घंटे की जगह 7 घंटे, 6 घंटे इतना आपको लग सकता है। और सबसे लास्ट और सबसे ईजी तरीका आता है अपना तीसरा, जो कि है स्पेशल एंट्री दर्शन। और इसके बुकिंग के लिए, स्पेशल एंट्री दर्शन की बुकिंग के लिए आपको टीटीडी के वेबसाइट पे, टीटीडी के वेबसाइट या फिर ऐप पे आपको जाना पड़ेगा। और ये 24 तारीख को सुबह 9 से 10 के बीच में, या फिर आप एक बार हमेशा विज़िट करते रहिए वेबसाइट को, क्योंकि कुछ उसमें स्लॉटेड दर्शन होते हैं जो कि स्पेशल कभी भी वो सीनियर सिटीजन के लिए, या फिर अगर प्लेसेस खाली रहते हैं तो उस चीज़ को अलॉट करते हैं। उसके लिए आपको सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो भी 3 महीना मिनिमम 3 मंथ पहले। ओके, तो आप जब वहाँ से बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो भी टोकन से आपको टोकन गेट नंबर जो मिलेगा, आपको वहाँ जाना है। और ये स्पेशल एंट्री दर्शन 3 से 4 घंटे में, अगर ज़्यादा भीड़ हुआ तो 5 घंटे में आपको हो जाएगा, और हो सकता है कि आपका 2 घंटे में भी हो जाए। इट्स ऑल अप टू द लाइक क्राउड। अभी हम हैं विष्णु निवासम में दर्शन की टिकट लेने के लिए। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। सभी लोग यहाँ पे टिकट के लिए लगे हुए लाइन पे, और जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, मे बी 1 and 2 आवर। तो अभी हम जा रहे हैं स्लॉटेड सर्वदर्शन के टिकट टोकन के लिए, जिसके लिए हम लोग को ऑलमोस्ट अभी 45 मिनट्स आई थिंक हो चुके हैं लाइन में लगे हुए। भाई बहुत लंबी लाइन है, फिर भी हम तो लकी कि हम जल्दी आ गए। और ये हमें कल का 12 बजे का स्लॉट मिला है, तो आप इससे थोड़ा 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद भी जा सकते हो इस तरीके। और ये उनके ऊपर पूरा रहता है कि आपको कितने टाइम का स्लॉट मिलेगा। आप पद्मावती के दर्शन के बाद आप श्री बालाजी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हो। एक्चुअली हमने स्टे तिरुपति में लिया था और हमें जाना है तिरुमला, तो उसके पहले हमने सोचा क्यों ना हम अपना लंच कर ले, तो हम लंच के लिए गए अगेन इस होटल में। और जहाँ हमने साउथ इंडियन मील पूरी कंप्लीट थाली मंगाई, जो हमें 120 रुपीज़ ईच थाली पड़ी, और इसमें आपको अनलिमिटेड सारी चीज़ें मिलती है। ये जो पीछे आप लोकेशन देख रहे हो, वहाँ पे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कर सकते हो, बहुत बढ़िया मिलता है ऑथेंटिक तरीके से। और रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है, जहाँ से आपको तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए नॉन एसी और एसी बसेस दोनों ही मिल जाएगी, या फिर आप पैदल मार्ग से भी आप तिरुमला जा सकते हो। तो तिरुपति से तिरुमला की जो दूरी है वो 27 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 1 घंटे या सवा घंटे लग सकते हैं। तिरुपति से तिरुमला जाने के लिए 3 मार्ग शेष है, जिनमें से 2 यात्राएं पैदल एवं तीसरा आप बस से कर सकते हो। आप चाहो तो श्रीवरीमिट्टू एवं अलिपिरी पैदल मार्ग से आप तिरुपति स्वामी जी के दर्शन के लिए पैदल जा सकते हो। और यह चेकिंग पॉइंट जहाँ पे आपके लगेज की चेकिंग की जाती है। और जैसे यहाँ पे हमारे बैग की चेकिंग होगी, हम दोबारा जाकर अपने बस बैठेंगे और चलेंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। तो भाई, तो हम पहुंच चुके हैं तिरुमला में। अगर कभी आप तिरुमला बस से आते हो तो आप
बस को बोलना कि वो आपको CRO ऑफिस के पास ही उतार दे, ताकि आप इजीली अपने लोकेशन में जहाँ पर आपको स्टे करना है या फिर खाने का चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप बस स्टैंड पे भी उतर सकते हो, लेकिन इन दी एंड आपको आना तो यहीं पे है, तो क्यों बाद से अच्छा पहले ही आ जाओ। अब तिरुपति से तिरुमला आने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है स्टे का, कि हम रुके कहाँ। तो इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जैसे कि सबसे पहला है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा रूम अलॉट होता है, जिसके लिए भी आपको लाइन में लगना है और टोकन लेना है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे जो धर्मशाला टाइप है, हॉल है, जिसमें आप स्टे कर सकते हो, जिसके लिए आपको लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध होती है। ये जो बिल्डिंग है PS5, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ अंदर में आपको लॉकर के लिए आवेदन देना है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड चाहिए। और ये तो बात हो गई हॉल और लॉकर की। इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए, उसके लिए भी आपको यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा और उसके लिए भी आपको टोकन मिलता है, जो कि काफ़ी जल्दी बुक हो जाता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके अराउंड 10 o'clock 11 o'clock आपको लाइन पे लग जाना पड़ेगा, और जिसमें आपको 100, 500 और 1000 तक के भी पर डे के हिसाब से चार्ज पे रूम मिल जाएगा। ऐसा बोलते हैं लोग कि अगर आप तिरुपति में आ रहे हो और यहाँ का श्रीवारी अन्न प्रसादम नहीं खाया भाई, तो आपकी जो तिरुपति की यात्रा है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो आज बहुत ज़्यादा थक गए थे हम, तो हमने सोचा क्यों नहीं सबसे पहले आज हम अन्न प्रसादम चल के खाते हैं और आज का दिन हम पूरा करते हैं। और भाई हम जब से यहाँ पहुँचे तब से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पूछो ही मत। कहीं भी जा रहे बस बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही। तो फाइनली वो टाइम आ गया जब हम जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। वैसे मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, बट हाँ जब आप लाइन में लगते हो तो यहाँ पे आपको आगे जाके एक काउंटर मिलेगा जहाँ पे आपको अपना फ़ोन सबमिट करना होगा, देन आप आगे जा सकते हो। और जैसे ही आप दर्शन करके एग्ज़िट करते हो तब आप रिसीव काउंटर से अपना फ़ोन रिसीव कर सकते हो। और हमारा दर्शन हो चुका है और काफ़ी बढ़िया और सुखद अनुभव रहा हमारा बालाजी के दर्शन के लिए। वैसे तो डिपेंड करता है कि क्राउड कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको दर्शन में टाइम लगेगा, बट हमको लगे 6.5 घंटे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था बारिश के कारण। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गोविंदा गोविंदा। सो आज हमारा तीसरा दिन है तिरुमाला में, और आज हम जा रहे हैं तिरुमाला में ही बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हम आज विज़िट करने वाले हैं। सो अब हम चलते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। हमने यहाँ पे जीप बुक कर लिए है, आप भी चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं। और ये हमारे भैया हैं। हमारा फर्स्ट लोकेशन श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, जो कि अप्रॉक्स आपको 2 किलोमीटर आई थिंक मिलेगा तिरुमला से।
यहाँ के मंदिर की एंट्री फीस है जो वो है 5 रुपीज़। तो आप कैश ज़रूर रखना यहाँ पे, अगर आप किसी भी मंदिर में जा रहे हो तो बिना कैश का मत जाना। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे लोकेशन के लिए, जो कि है जापाली हनुमान टेम्पल। फोटो नहीं लिया क्या? तो ये है हमारा नेक्स्ट स्पॉट हनुमान टेम्पल, जिसके लिए हमको आई थिंक 700 या 8 मीटर की चढ़ाई है सीढ़ियों से लेके। हाय हमारी मम्मी थक गई, देखो। चलो चलो। अरे आराम। पर्सनली ये प्लेस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, कितना शांत था, कितनी प्यारी इन्वायरमेंट थी। तो ऐसा लग रहा था कि आप 2-3 घंटे यहाँ पे इजीली रेस्ट कर सकते हो। और एक रास्ते में थे क्यूट बंदर थे, बट बहुत शरारती थे। ये किसी का भी नारियल वगैरह लेके चुरा के खा ले रहे थे। घने जंगलों के बीच ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत, और इस मंदिर के अंदर जो भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है वो भी इतनी ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर लोगों ने घर जैसा बनाया है या बिल्डिंग जैसे बनाई हुई, ये एक्चुअल में मन्नत है। ऐसा कहा जाता है अगर आप ऐसा रख के यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर रख के अगर आप कोई विश मांगते हो तो वो पूरी होती है। तो हम आ गए हैं अपने दूसरे स्थान पे, जिसका नाम है, जिस मंदिर का नाम है पाप विनाशम। चलो। कुमुद का चंक्या, नजर का पदगिरी है, नागोल का पूरे है, समुद्र का तार है, काला घोड़े का लाड़ है, ये का किनार है, गड़ा मुक्की, ये बीज का बाल है, अतुल का बाल है, ये खजर दांत होता है, ये खजर अंकिर है। खजर बोल तो बोल कर नहीं आता, छुपा पाता है। जब कद्दू, नारियल, नींबू ले कभी खजर नहीं जाएगा। ये तार पीछे है भैया, समुद्र में आता है, सौर में बाहर में है तो मच्छी पकड़ने वाले चैनल पकड़े। यह स्थान न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक शांत और प्राकृतिक जलप्रपात भी है, जो तिरुमला की पहाड़ियों की हरियाली के बीचों बीच स्थित है। वर्तमान में इस जलप्रपात की जगह भक्तों के स्नान करने के लिए एक बांध के माध्यम से, पाइप के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाती है, ताकि भक्त यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पा सके। यहाँ मार्केट से शॉपिंग करने के बाद और थोड़ा सा स्नैकिंग करने के बाद हम चलने वाले अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए।
और हम अभी आ गए हैं दूसरे मंदिर पे जो है आकाशगंगा टेम्पल। और यहाँ से रोज़ तिरुपति बालाजी के लिए जो जल होता है, पहला जो जल दिन का होता है वो यहाँ से जाता है, तभी चढ़ाया जाता है उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है तिरुपति बालाजी के मंदिर से। और रोज़ वहाँ से साधु आते हैं पैदल रात को, और यहाँ से डेली जल लेके जाते हैं पैदल ही वहाँ पे चढ़ाते हैं। और यही यहाँ की सबसे बड़ी खास बात है। और ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ विष्णु जी पहला स्नान यहीं पे किए थे शिव के आने के बाद। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि होगा हमारा लास्ट लोकेशन। तो ये है हमारा लास्ट लोकेशन आज का, जो कि है श्रीवारी पादलू। श्रीवारी पाडलू मतलब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के पवित्र चरण। यह स्थान तिरुमला के नारायणगिरी पहाड़ी श्रृंखला के सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु ने वैकुंठ से पृथ्वी पर उतरते समय इसी स्थान पर अपने चरण रखे थे। और हाँ, यहाँ दर्शन करने के लिए किसी भी तरीके की विशेष टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये थे कुछ प्लेसेस तिरुमला में घूमने के लिए, जिन्हें आप आओ तो विज़िट कर सकते हो। तो ये थी हमारी यात्रा श्री तिरुपति बालाजी यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन की। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। गोविंदा गोविंदा।